हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी पालक की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे मैं आपके साथ। सबसे हमें चाहिए इसके लिए आधा किलो अरबी। इसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। मसालों में हमने नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और लहसुन 2 कटी से 1 चम्मच। उसके बाद हमने टमाटर स्लाइस कर लिए 4 बड़े साइज़ के। एक प्याज हमने स्लाइस कर ली है, 3 से 4 अदरक और आधा किलो पालक हमने बॉयल करके रखा हुआ है। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे या फिर ऑयल गर्म कर लेंगे। ये देखिए मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। इसका पानी खुश्क हो गया, अब इसमें ऑयल डालेंगे हम। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसके अंदर ऑयल को शामिल कर देंगे। इसको हम फ्राई करना है हमें तेल के अंदर। ऐसा करने से आलू का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार निकल कर आएगा और इसका जो सारा लेस होता है वो सब खत्म हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो मैं खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो इसके लिए माफ़ करिएगा। हल्दी को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए आप लोग किस तरह से इसको फ्राई करने ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है। आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, इनका कलर चेंज हो जाए तो इनको हमें निकाल दें। इस तरह निकालने से ऑयल निकल जाएगा और बकारा ऑयल रह जाएगा। इसके अंदर हम अपने मसाले डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे। तेल हमारा गर्म है, इसीलिए हमारी प्याज फ़ौरन से ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम लाइट सा गोल्डन करेंगे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेगी, हम इसके अंदर बाकी मसाले जो हमने आपको बताए वो शामिल कर देंगे। देखिए मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। एक से 2 मिनट बाद प्याज की हमारी इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। और देखिए बिल्कुल हल्के से हमारे प्याज गुलाबी हो चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। इसके जाकर आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं और क्वार्टर टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी डालना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत मज़ेदार लहसुन अदरक की। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर 4 अदर टमाटर हमने स्लाइस करके रखे थे और 4 से 5 अदर की मिर्ची हमने काट लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला खुश्क होने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे इसको। 5 मिनट में हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। पानी शामिल करके अपने इसको ढककर 5 मिनट पकाएंगे। इसके बाद आप देखिए टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। हम इसको अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे इसकी, ताकि इसका तेल हल्का हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं हमें इसको मिक्स करना है, फिर जब भी हम इसके अंदर अरबी पालक शामिल करेंगे उसके बाद वो उसके साथ भी पकेगा। मुझे थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं रख पाई हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें हाफ केजी बॉयल हुआ हुआ पालक डाल देंगे और साथ इसके अदरक शामिल कर देंगे। हमने बॉयल करके अलग से छन्नी में निथार दिया था पालक। इस तरह करने से पालक का खारापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। अब हम इसमें हल्दी डाल दें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आधे किलो में हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है और आधे किलो में हमने पालक लिया है। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया है और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, आधे कप के करीब। और इसको दरमियानी आंच के ऊपर हम 10 से 15 मिनट तक ढक लेंगे। 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए तेल आना शुरू हो चुका है। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, आगे देखेंगे हम कितनी पक चुकी है हमारी। देखिए तेल छोड़ना शुरू हो चुका है हमारा मसाला। लेकिन अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमें अरबी अच्छी तरह से गल चुकी है क्या नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसको दोबारा ढककर पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए अभी इसमें तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अभी डायरेक्ट इसको हमने जब छुरी लगाई है तो ये को सॉफ्ट होनी चाहिए थी। इसलिए अब हम इसको थोड़ी सी बुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके पकाएंगे। 5 से 10 मिनट दम देने के बाद आप देख सकते हैं अरबी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और उसको थोड़ा सा चलाकर डिश आउट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज अरबी पालक की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे यूट्यूबर हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए आपकी जो फरमाइशें मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी की हुई हर फरमाइश को पूरा कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।